बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के 3 फैसलों ने पूरी पार्टी को बेचैन कर दिया है और इस पर कोई भी कुछ बोलने को राजी नहीं है। पार्टी के तमाम नेता फिलहाल मायावती के फैसले को लेकर भविष्य की चर्चा कर रहे हैं। 4 दिन के भीतर भाजपा चीफ ने तीसरा बड़ा ऐलान किया है। न सिर्फ भाजपा बल्कि यूपी की सियासत में मायावती ने रविवार 16 फरवरी को अपने फैसलों से हलचल मचा दी है। अभी तक जिस मुद्दे को भाजपा के भीतर निर्वाधित माना जा रहा था, फिर मायावती ने मंथन के संकेत दे दिए हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि मायावती के भतीजे आकाश आनंद ही उनके उत्तराधिकारी होंगे। फिर साल 2024 के चुनाव से पहले साल 2023 में मायावती ने उन्हें पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर नियुक्त किया। इसके बाद साल 2024 के चुनाव के दौरान ही पद से हटा दिया और कहा कि वह अभी मैच्योर नहीं है। मायावती ने लोकसभा चुनाव खत्म होने के कुछ दिन बाद ही आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पदासीन कर दिया। इसके बाद दिल्ली हरियाणा चुनाव की जिम्मेदारी भी दी, लेकिन नतीजे पक्ष में नहीं रहे। अब मायावती ने अपने फैसलों से कुछ और ही संकेत दे दिए हैं। इन फैसलों की शुरुआत हुई 12 फरवरी से। दरअसल 12 फरवरी बुधवार को भाजपा चीफ ने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धांत को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन पर पार्टी में गुटबाजी का आरोप लगा। इसी दिन भाजपा चीफ ने नितिन सिंह को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया। नितिन सिंह के बारे में दावा किया जा रहा है कि वह अशोक सिद्धांत के करीबी हैं। वहीं अशोक सिद्धांत के बारे में कहा जाता है कि वह मायावती की राजनीति से प्रभावित हुए और नौकरी छोड़ दी, फिर भाजपा में शामिल हो गए। पार्टी ने उन्हें यूपी विधान परिषद में भेजा और फिर वह साल 2022 तक राज्यसभा सांसद भी रहे। उनकी पत्नी भाजपा सरकार में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी थी। अब 16 फरवरी को भाजपा चीफ ने अपने उत्तराधिकारी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। अब तक माना जा रहा था कि भाजपा के राष्ट्रीय समन्वय आकाश आनंद ही उनके उत्तराधिकारी होंगे। हालांकि रविवार को भाजपा चीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर सिलसिलेवार 5 पोस्ट किए। इनका कुल जमा अर्थ यह निकाला जा सकता है कि अब तक जिन आकाश आनंद को भाजपा चीफ का सशक्त या उत्तराधिकारी माना जा रहा था, अब वह भी नहीं रहे। अब भाजपा चीफ ने अपनी पोस्ट में स्पष्ट लिखा कि मान्यवर काशीराम जी की तरह मेरे जीते जी भी पार्टी में मूवमेंट का कोई भी वास्तविक उत्तराधिकारी तभी वह भी जब काशीराम जी के अंतिम सांस तक उनकी शिष्य की तरह पार्टी व मूवमेंट को हर दुख तकलीफ उठाकर उसे आगे बढ़ाने में पूरी जी जान से लगातार लगा रहे। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि साल 2017 में भाजपा के मंच पर पहली बार आने वाली आकाश आनंद को लेकर मायावती क्या फैसला करती है।